चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अमन सर वाईफाई स्टडीज। थोड़ा आप मुझसे पीडीएफ और लिंक ले सकें। 6 AM पर ये वीडियो डेली आती है और 7 PM पर वाईफाई स्टडी पे जीके की थ्योरी चल रही है। किसी भी एग्जाम के लिए आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही अवेलेबल होगा। 20% डिस्काउंट का आज ऑफर लास्ट है। लाइव अमन कोड यूज़ करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अनअकैडमी में आप जुड़ सकते हैं। देखिए, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, इसका जो एडॉप्शन है, इस कन्वेक्शन का एडॉप्शन 2 फरवरी 1971 में लिया था। रेमेसर ईरान में लिया गया था और इम्पोर्टेंट है, इसका सेलिब्रेशन 1997 में स्टार्ट किया गया था। वेटलैंड की अगर मैं बात करूँ, ये एक तरीके से लिक्विड एसेट्स हैं जो कि क्रूशियल जो है नेचुरल रिसोर्स में से एक माने जाते हैं, जो कि वाटर सप्लाई को स्टेबलाइज करते हैं, क्लीनलाइज करते हैं, वाटर को प्रोटेक्ट करते हैं, सोल लाइन्स को रिचार्ज करते हैं, ग्राउंड वाटर को, एक्वाफायर्स को। तो इसलिए ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल फिलहाल में एपी सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया? तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। एपी से आंध्र प्रदेश है। ये इसका सेकेंड अपडेट है, इसलिए 2.0 है। चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। एक तरीके से जितने भी सिटीजन्स हैं उनको एक बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए पोर्टल लाया गया। पोर्टल की स्पेसिफिकेशन ये है कि एक डिजिटल मैनर में जो है सिटीजन्स को एक ट्रांसपेरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। पब्लिक को ट्रैक करने के लिए हेल्पफुल रहेगा कि जो भी एप्लीकेशन स्टेट के द्वारा लाई जा रही है वो उसमें जो है अपडेट होती रहेंगी हैसल फ्री तरीके से। अब अपडेट क्या है कि एसएमएस के थ्रू जो है एप्लीकेशन की पूरी डिटेल्स मिलती रहेंगी। और दूसरा 2.0 वर्जन में जो है अप्रूव कर सकते हैं, एप्लीकेशन के लिए भी अप्रूवल मिल सकता है, किसी भी एप्लीकेशन अगर डाली गई है गवर्नमेंट को। तो ये एक तरीके से ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स के लिए भी अपडेट आया है और उसके अलावा जो है डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए भी अपडेट आया है। तो ये अपडेट है 2.0 के। और साथ के साथ डेफिनेटली जो 540 सर्विसेज अभी जो है लोगों को डायरेक्टली इसी ऐप के थ्रू मिल रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटेरिएट को बेनिफिट होगा इससे कि वो सिटीजन को एक डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएंगे अच्छे तरीके से। इंडिया और कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल फिलहाल में $150 मिलियन का फंड लॉन्च किया है टू सपोर्ट स्टार्टअप्स? तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट और इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। HCL के फाउंडर और चेयरमैन स्टार्टअप कमेटी जो FICCI है, उसके हेड डॉक्टर अजय चौधरी जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि इंडिया और UAE मिलकर एक VC फंड लॉन्च कर रहा है जिसका अमाउंट जो है $150 मिलियन का है, जो कि फंड होगा UAE से सोर्स होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, नेचर प्रॉमिसिंग जो स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही, UAE और इंडिया दोनों में। दोनों का टारगेट ये है कि हमें और UAE को वन ऑफ द टॉप यूनिकॉर्न कंट्रीज में से एक रहना है 2025 तक। जैसे इस समय अगर देखा जाए तो अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स होते हैं, यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा हैं, तो इंडिया भी उसे अचीव कर सकता है। इसमें गल्फ कंट्री काउंसिल जो है वो भी जो है पार्टिसिपेट करने वाली है। फंड एक तरीके से क्रिस्टल क्लियर जो है हेल्प करने वाला है स्टार्टअप्स को ग्लोबल वेंचर्स में। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में रिसेंटली ना इम्पोर्ट बैन जो है इम्पोज किया है किस पर? तो लिथुआनिया देश है इस पर। ये लुथियानिया जो है यूरोपियन यूनियन का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मेंबर है। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसके लिए एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में केस भी फाइल किया गया चाइना के अगेंस्ट कि ये एक तरीके से इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट है चाइना का, कि लुथियानिया का जो है इंपोर्ट उन्होंने बैन कर दिया है। ऐसे ही चाइना के द्वारा और भी कई यूरोपियन मेंबर स्टेट्स हैं, उनके इंपोर्ट को बैन किया गया। डेफिनेटली ये इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस अब इस पर स्टार्ट हो चुका है, जो कि वर्ल्ड यूरोपियन यूनियन ने एक तरीके से रिक्वेस्ट किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। और देखते हैं कि इसमें आगे क्या जो है अपडेट्स आते हैं ब्लॉक होने पर। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, इलेक्ट्रॉनिक और कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया है फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ IT है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है फेडरेटेड डिजिटल आईडीज। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में इंडिया में किसी भी डिजिटल अपडेट्स को लाने के लिए आधार कार्ड को यूज़ किया जाता है। इंसान का कुछ भी डिजिटल अगर हमें अपडेट देखना है तो हम आधार कार्ड को एज ए आइडेंटिटी मानते हैं ऑनलाइन। लेकिन इस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा ये इनिशिएटिव है फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज। इसका पर्पस ये होगा कि इसमें लिंक किया जाएगा मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को सिटीजन्स के लिए।
वो आइडेंटिटी आधार कार्ड के साथ साथ अब पासपोर्ट पैन कार्ड भी होगा इंटरलिंक करने के लिए। उसका एक न्यू यूनिक आईडी बनेगा जिससे सभी को जो है एक्सेस किया जा सकता है और आइडेंटिटी चेक की जा सकती है। डेफिनेटली ये एक तरीके से एडिशन फोकस करता है डोमेन आर्किटेक्चर पैटर्न को, स्टेट आर्किटेक्चर पैटर्न को। प्रपोजल इसका इससे पहले ही आ गया था फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज का। ये पार्ट था इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर 2.0 का, जो कि इंडिया ईए के नाम से लॉन्च किया गया था 2017 में। और इसका ऑब्जेक्टिव था एक तरीके से यूनिटी और डाइवर्सिटी लाना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी लाना ई गवर्नेंस में, जिसको अभी जो है अचीव किया जा सकता है। महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया नाइपर रिसर्च पोर्टल टू फैसिलिटेट इनोवेशन एंड रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर? तो डेफिनेटली केमिकल मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। देखिए नाइपर आप सभी जानते होंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है। अब इसका पोर्टल बनाने का सिंपल सा कारण है कि जो भी इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में होगा उसका अपडेट जो है मिलता रहे, टाइम टू टाइम एक तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी नाइपर के सभी रिसर्च एक्टिविटीज़ की। पेटेंट फाइल जो किए गए, पब्लिक इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे हो जाएगा, इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उन सबको बेनिफिट होगा। इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र और उसके अलावा जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया, और उसके अलावा बहुत सारे सदस्य थे, नीति आयोग के सदस्य भी थे। पर्पस ये है कि एक तरीके से कंपटीशन जो भी क्रिएट हो रहा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उस सभी का अपडेट जो है एक जगह पर मिल सके और एक हेल्थी कंपटीशन क्रिएट हो। रिसेंटली कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा यूनियन बजट लॉन्च किया गया 22-23? डेफिनेटली वी ऑल नो, पूरा डिटेल वीडियो इस पे आ चुका है वर्ल्ड अफेयर्स पे, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। मैं बस आपको इतना बताना चाहूँगा कि इस बार के बजट में 22-23 की अगर मैं बात करी जाए तो 11 बजे से लोकसभा में लाया गया, और उसका ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये सेकंड टाइम ऐसा है कि डिजिटल फॉर्मेट में जो है इसे लाया गया, और निर्मला सीतारमन जी के द्वारा ये 4th बजट प्रेजेंट किया गया है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ये भी आपको क्वेश्चन मिलता है। पहली बार पेपरलेस डिजिटल फॉर्मेट में बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था वो 21-22 का इंट्रोड्यूस किया गया था, और अब 22-23 का सेकंड वन है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, मैंने वर्ल्ड अफेयर की वीडियो में हर एक मीटिंग को जो है कवर किया है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, हाल फिलहाल में हज ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट को एक्सटेंड किया गया है कितना? तो आंसर है 15 फरवरी। इससे पहले मैंने आपको वर्ल्ड अफेयर में नवंबर में ही ये अपडेट किया था जब हज की ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी, तो लेकिन अब इसको जो है एक्सटेंड किया गया है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, इसको जो है एक्सटेंड किया। देखिए लास्ट 2 सालों से हज की जो पिलग्रिमेज है उसका इनिशिएटिव जो है रुका पड़ा था कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से, लेकिन इस बार जो है ये कंप्लीट होगा, ऐसा जो है कहा गया है हज कमेटी के द्वारा। और इसके ऊपर एक पूरा रिव्यू कमेटी आया था जिसमें स्टेट्स के हज कमेटीज़ के सदस्य भी जो है उन्होंने अपडेट दिया कि ये जो पूरी मीटिंग है इस बार इसमें सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में हो रहा है। उसमें ये भी कंफर्म किया गया डिजिटल हेल्थ कार्ड ई मसीहा जो है ये भी फैसिलिटेट किया जाएगा, ई लगेज भी फैसिलिटेट किया जाएगा, सो डैट कि हज की जो पिलग्रिमेज यात्रा है वो जो है आसान हो सके। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है सस्पेंड की गई है कब तक? तो डेफिनेटली 15 फरवरी तक, और ये कारण सिंपल सा है, कोरोना वायरस की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस को जो है सस्पेंड कर रही है, और ये 15 फरवरी तक ऐसा ही रहेगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मिनिस्ट्री, जितने भी डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटरीट, इन सब में जो है 50% का रूल आ गया है, जिसमें अंडर सेक्रेटरी से जितने भी लेवल नीचे हैं उनमें 50% का कंसेप्ट है, और ऑफिस एंड ऑल आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने ब्लॉक किया है पाकिस्तान एम्बेसडर मसूद खान की अपॉइंटमेंट? तो ये यूएसए के द्वारा बैन किया गया है, ब्लॉक किया गया है। देखिए यूएसए के द्वारा ये एक तरीके से स्टेप है टेररिज्म को रोकने के लिए, या टेररिज्म का कोई भी कंडक्ट होता उसको, ठीक है, कंडेम करने के लिए। तो ये एक तरीके से मैसिव अनाउंसमेंट है यूएसए के द्वारा कि अभी पाकिस्तान एम्बेसडर यूएसए के लिए जो है घोषित कर रहे थे, क्या नाम था, मसूद खान, लेकिन यूएसए ने इस पे जो है रोक लगाई है। यूएसए के प्रेसिडेंट स्टेट अवे उन्होंने, क्योंकि ये रिक्वेस्ट मिस्टर पेरी के द्वारा जो है पेरी जी हैं उनके द्वारा की गई थी, ठीक है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन से, कि मसूद खान जो है एक तरीके से टेरर सिंपथाइज़र हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है एम्बेसडर नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इसी वजह से जो है पाकिस्तान को इसे अब होल्ड भी करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो
गुड। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, इंडिया और कौन सा कंट्री जिसने एक कंसल्टेशन जो है होस्ट किया ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इशू इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया और रशिया के बीच में हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट है, रशियन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो है सेर्गी वेरसिन, इनका कंसल्टेशन हुआ है किसके साथ, रिनत संधू जो कि भारत के सेक्रेटरी हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और डिस्कशन किस पे हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वर्क पे, और अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है, सीरिया पे, लिबिया और म्यांमार पे। और एक तरीके से जो है इंडिया ने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया रशिया को, क्योंकि रशिया जो है अब यूनाइटेड जनरल असेंबली को भी होस्ट करने वाला है अब, तो इस वजह से कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और कुछ चीज़ों पे डिस्कशन भी किया गया। और आप सभी जानते हैं इस समय रशिया पर बहुत सारा विवाद हो रहा है यूक्रेन की वजह से, रशिया यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर। तो इस ऐसे चलते में इंडिया और रशिया का डिस्कशन हुआ है। तो डेफिनेटली ये दर्शाता है कि इंडिया कहीं ना कहीं रशिया के साथ तो है, लेकिन यूक्रेन का मुद्दा थोड़ा सा अलग है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ इनका नाम ही पता होना चाहिए। सिमारो कास्ट्रो जो है ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है कौन से देश की, क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है किस देश की, तो आंसर है हॉन्डुरस। बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि जो है इनकी एज 62 है, ये लेफ्ट विंग लिबरल पार्टी से बिलोंग करती हैं, और ये इलेक्शन तो पहले ही जीत गई थी, लेकिन इसका अनाउंसमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया था कुछ हर्डल्स की वजह से। लेकिन अब ये अनाउंसमेंट भी हो गया कि ये हॉन्डुरस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। बस क्विक पॉइंट देखते हैं अपने, इंपॉर्टेंट है ये। प्रेसिडेंट ऑफ इटली कौन बनी है, तो सर्गियो मैट्रेला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी कंट्री एसोसिएटेड ट्राइबल फ्लैग से, जो रिसेंटली न्यूज़ में आया था, तो ऑस्ट्रेलिया। और इम्पोर्टेंट है, टनल मैन रिसीव द पद्मश्री अवार्ड, तो आंसर है अमई मलिंगा नायक, तो टनल मैन के नाम से प्रसिद्ध है, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। कल का एक सवाल था, फर्स्ट सेशन लोकसभा का कब हुआ था, तो हर्ष आनंद के द्वारा, सही आंसर 13 मई 1952। और आज का सवाल, टीवी रिमोट कंट्रोल जो है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो डिटेल फॉर्म में आप कमेंट बॉक्स पे बताएं। मेरा टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करें कि आपको ये क्लास मिल जाती है, और 7 PM पे वाईफाई स्टडी पे जो थ्योरी चल रही है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आई मेक श्योर कि आपकी पूरी जीके की थ्योरी कवर हो, वो आप 7 PM पर वाईफाई स्टडी पे देख सकते हैं। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन अवेलेबल है। कॉम्बैक्ट आपका 6 फरवरी को होने वाला है, कोड यूज़ करेगा लाइव अमन। दोस्तों ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ लास्ट डे है आज 2 फरवरी इसका। लाइव अमन कोड पे 10 की जगह 20% डिस्काउंट है, तो आप इस कोड को यूज़ करके किसी भी एग्ज़ाम में आज 10% की जगह, यहाँ पे आज के लिए सिर्फ जो है 10% की जगह 20% डिस्काउंट है लाइव अमन कोड पर, तो यूटिलाइज करें। किसी भी एग्जाम, चाहे डिफेंस हो गया, एसएससी, रेलवे, व्हाट्सएवर, स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, तो आप लाइव अमन कोड यूज़ करें। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।